समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि यूपी में हाड़ कपा देने वाली ठंड का सितम लगातार जारी है। गलन भरी पछुआ हवा छुड़ाएंगी कपकपी। सुबह सुबह घने कोहरे से विजिबिलिटी जीरो हो गई है। मौसम में फिर से बदलाव होगा। बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी हवा के चलते फिर पलटेगा मौसम। पछुआ हवाओं के असर से रात में गलन बरकरार रहेगी, तो एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। तो घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट ले लिया है। यूपी में हाड़ कपा देने वाली ठंड का सितम जारी है। गलन भरी पछुआ हवा चलेगी। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह घने कोहरे से विजिबिलिटी शून्य हो गई है और फिर एक बार फिर से देखा जा रहा है कि मौसम में बदलाव होगा। तो बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना है। पश्चिमी हवा के चलते फिर मौसम पलटेगा, तो एक बार फिर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। लगातार देखा जा रहा है कि कई जिलों में घने कोहरे के चलते सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कई स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है कई जिलों में। और लगातार देखिए हाड़ कपा देने वाली ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से लोगों को अलर्ट कर दिया है कि 22 और 23 जनवरी को बारिश हो सकती है। तो एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की भी संभावना जो है वो जताई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। और देखिए सुबह सुबह घने कोहरे से विजिबिलिटी शून्य हो गई है और यूपी के अलग अलग जिलों में ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। घने कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार बेहद ही धीमी हो गई है। लोग धीमे रफ्तार में चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जरूरी ही काम हो रहा है तभी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति ठंड को लेकर वहां पर बनी हुई है। कोहरे का जो कोहराम है वो लगातार देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर से ठंड का सितम जारी है और कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। आशंका जताई गई है बारिश को लेकर। बताया जा रहा है कि जनवरी के माह में देखिए ठंड और बढ़ेगी, तो 22 से 23 जनवरी की बारिश हो सकती है, आशंका जताई गई है। तो ठंड का लगातार जो प्रचंड कहर है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और देखिए एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लखनऊ से अजहर हमसे जुड़ चुके हैं और रायबरेली से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं। क्या कुछ रायबरेली में तस्वीरें नजर आ रही है? जी बिल्कुल बताऊंगा। अगर ठंड की बात करिए तो आज सुबह का जो मौसम है पूरी तरह से आसमान पर पूरा देखने को मिल रहा है और ठंड और गलन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर दोपहर की बात करिए तो कल की बात करिए तो कल दोपहर में धूप जरूर आती हो गए थे, लेकिन इस तरह से सुबह और शाम अगर देखा जाए जो है ठंड जो है लगातार पड़ रही। पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है तस्वीरें हैं सड़कों किस तरह से लोग गुजर रहे हैं। वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। वहां गुजर रहे हैं वो फाइव जलाकर पर गुजर रहे हुए हैं क्योंकि विजुअलिटी देख सकते हैं प्रति ना के बराबर है और जिसके चलते जो उसकी वाहन जो है सड़कों पर की रफ्तार काफी धीमी है। यहाँ पे देखिए ठंड सुरक्षा कर्मी भी जो है यहाँ पे तैनात है क्योंकि ये जो मार्ग है लखनऊ प्रयागराज मार्ग, ये वो मार्ग है जहाँ से यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं। तो सुरक्षा कर्मी से बात करने का प्रयास करेंगे। रात कैसे आप नहा रहे हैं?
रात भर थोड़ा बहुत ड्यूटी करना पड़ता है, आग भी जला कर। तो क्या लग रहा है जिस तरह से देखा जाए कि अब जो अलर्ट कर दिया गया कि बारिश होने की संभावना है और ठंड लगातार बढ़ रही है? ठंडक तो बढ़ रहा है, बारिश के बारे में पता नहीं, लेकिन हम लोग सिक्योरिटी का पर्पस है सर। सिक्योरिटी रात भर दिन भर 24 घंटे लगा हुआ है। तो किस लिए सिक्योरिटी, क्या किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं? और रात का जो चल रहा है सर वो वाला इसी पर्पस में सिक्योरिटी लगाई है। देख सकते जो सुरक्षा कर्मी है उनका साफ तौर पर कहना है कि रात बिस्तरे लोग जाते अलाव के सहारे रात बिता रहे, क्योंकि लगातार जो ठंड बढ़ रही है। बाकायदा देख सकते हैं ये स्वागत कक्ष लिखा हुआ है जो महाकुंभ के लिए बढ़ता ही जा रहा है और लोग जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इस ठंड में भी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, देखिए आपके पीछे की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी भी धुंध की स्थिति लखनऊ में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी किया है और 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना जो है वो जताई है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है जिससे बारिश की स्थिति बन रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अधिकांश ऐसे जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो है बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। देखिए जिस तरीके से दिन में हल्की धूप जो है ज़रूर नज़र आती है, लेकिन रात में शीतलहर और साथ ही घना कोहरा जो है वो कहीं ना कहीं ठिठुरन की वजह बना हुआ है, जिससे कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिससे देखिए कहीं ना कहीं ट्रेनों के संचालन में और विमानों के संचालन में भी गड़बड़ी देखी जा रही है, क्योंकि विमान जो है वो कई घंटों लेट चल रहे हैं और साथ ही कभी कभी कैंसिल भी हो जाती है फ्लाइटें। और इसी के साथ साथ ट्रेनों की बात की जाए तो लॉन्ग रूट की जो ट्रेनें हैं वो भी कहीं ना कहीं लेट चल रही हैं। और इसी के साथ साथ देखिए जो तमाम ऐसी ट्रेनें हैं लो विजिबिलिटी के चलते देखिए कहीं ना कहीं इसमें भी संचालन में जो है वो परेशानी हो रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और 51 जिलों में लगभग देखिए घने कोहरे का और शीतलहर का अलर्ट जारी किया और साथ ही 22-23 जनवरी को बारिश की संभावना जो है वो भी जताई है। देखिए सड़कों की अगर बात की जाए तो बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ज़रूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में कम विजिबिलिटी के चलते तो वाहनों को भी चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं उन्हें हेडलाइट चलाकर वो रोड पर चलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ठंड से बचा कर बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में भी ठंड से ग्रसित मरीज जो है वो भी पहुँच रहे हैं और शीतलहर से जिस तरीके से चाहे वो निमोनिया की बात की जाए, चाहे जुकाम बुखार की बात की जाए, तो अस्पतालों की ओपीडी में भी इन मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। ठंड से राहत नहीं मिलने वाली, आगामी दिनों में भी ठंड इसी तरीके से बरकरार रहेगी। दिन और रात में घना कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है और शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहेगा और सामान्य तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। और जिस तरीके से बारिश के आसार बन रहे हैं इससे कहीं ना कहीं ठंड में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। नंदिनी, ठीक है, जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगर तैयारियों की बात की जाए नगर निगम की तरफ से तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड एक बार और सताती हुई नजर आएगी? बिल्कुल नंदिनी और मयूरी, कुल मिला के सर्दी का सितम है और ये पूरे माह भर चलेगा। ये पूस का महीना है और पुरानी कहावत है पूस घर में घुस, यानी कि घर से निकलना भी बड़ा प्रतिबंधित हो जाता है। तो पूस के इस महीने में सर्दी का सितम रहेगा। पूरे महीने भर सर्दी के सितम से लोगों को जूझना पड़ेगा। जिस तरह मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि 22 और 23 यानी कि 2 दिन लगातार बरसात भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है और शीतलहर भी चल सकती है। शीतलहर तो अभी चल ही रही, मैं देख रहा हूँ किस तरह कड़ाके की सर्दी है रात से। और अब तक जो मौसम में अचानक बदलाव आया है, कल शाम को धूप दिखाई दी थी, दोपहर से शाम तक धूप थी, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली है, सर्द हवाएं चली हैं, कोहरा भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सर्दी का जो सितम है वो पूरे महीने भर रहेगा। जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो शासन के निर्देश के अनुरूप नहीं है, कहीं कहीं व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर भी प्रशासन को चाहिए कि वो शासन के निर्देशों का पालन करें और जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए वो सब चीज़ें समुचित मुहैया कराएं। ठीक है, बदायूं से विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विपिन, बदायूं की बात की जाए तो वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, मौसम को लेकर क्या नजर आ रहा है? ठीक है, माफ कीजिएगा, अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं और क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश लगातार बर्फबारी हो रही है, इसी तरीके से उत्तरी भारत में जो है वहाँ भी ठंड का प्रकोप जो है देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे विजिबिलिटी जो है आप बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। इस दरमियान जो है वाहनों की रफ्तार भी थमी है और अगर बात ठंड की जाए तो लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। निकल वही लोग रहे हैं जिनको रोजमर्रा वाले हैं, जिनको दिहाड़ी मजदूरी का काम करना है, उनके पास मजबूरी है कि ठंड में घर से बाहर निकलेंगे और उनको अपने बच्चों का पेट भी पालना है। अगर बात जिला प्रशासन की जाए तो लगातार जिला प्रशासन ठंड से बचाव के लिए लोगों के मुहैया भी करा रहा है, जैसे कि अलाव और रैन बसेरा, जैसे कि रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन और जिला अस्पताल, इन तरीके जो है लगातार जिला अधिकारी भ्रमणशील भी हैं और उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लगातार निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। और आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस ठंड में जो है लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और जहां जिला अस्पतालों में भीड़ भी है, जो बुखार जुकाम जैसे कि जो है ओपीडी में भीड़ भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अजहर लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अजहर, देखिए, एक तरफ ये ठंड का कहर तो देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई अपील की गई है ठंड को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, बदलते मौसम के चलते अस्पतालों की रोज़ाना होने वाली ओपीडी में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और ऐसे में देखिए सर्दी से ग्रसित मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। चाहे निमोनिया की बात कर ली जाए या नज़ले ज़ुकाम बुखार की बात कर ली जाए, वायरल हो, इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुँच रहे हैं और लगातार देखिए रोज़ाना होने वाली ओपीडी में 25 से 30% का इजाफा जो है वो देखा जा रहा है और मरीजों की संख्या जो है वो काफ़ी बड़ी है। और ख़ास करके व्यवस्थाओं की अगर बात कर ली जाए तो देखिए अस्पतालों में की अगर बात कर ली जाए या शहर की अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन के द्वारा रैन बसेरे जो है वो भी बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने कई तरीके की तैयारियां जो है वो भी की हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से निर्देश दिए थे जो गरीब बेसहारा लोग हैं, जो सड़क पर सोने को मजबूर हैं, उनको रैन बसेरे में ले जाया जाए और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएँ की जाए। देखिए, बीते दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है वो फील्ड पर नजर आया और रैन बसेरों का निरीक्षण किया और तमाम लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें कंबल भी बांटे और साफ तौर से अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो गरीब बेसहारा लोग हैं वो सड़क पर सोते ना नजर आए, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था कराई जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। रैन बसेरे बनाए गए, अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चौराहों की अगर बात की जाए तो अलाव का जो अभाव है वो जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए नगर निगम की तरफ से भी थोड़ी सी लापरवाही जरूर सामने आई है, क्योंकि जो अलाव है वो चौराहों पर नहीं दिखने मिल रहा है, क्योंकि ठंड लगातार देखिए बढ़ती जा रही है। और ऐसे में देखिए अस्पतालों की भी अगर बात की जाए तो अस्पतालों में भी रैन बसेरे जो है वो भी बनाए गए हैं, क्योंकि जो तीमारदार हैं, जो मरीज भर्ती हैं, उनके साथ जो तीमारदार पहुंच रहे हैं उनको रुकने में किसी तरह की दिक्कत या समस्या ना हो। तो ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो भी की गई हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर देखने को मिलती हैं और फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और हालांकि मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आगामी दिनों में ठंड जो है वो फिलहाल बढ़ेगी और कोहरे का प्रकोप भी लगातार जारी रहेगा। जी ठीक है, बदायूं से विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, बदायूं में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और नगर निगम कितना अलर्ट नजर आ रहा है तैयारियों को लेकर, क्या तैयारियां दिख रही हैं? ठंड का जीरो विजुअलिटी है, मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे कितना पीछे घना कोहरा छा रहा है, पूरी चादर जो है कोहरे की ओढ़ी हुई है। फसल को भी काफी नुकसान हो रहा है, बहुत सारे किसानों को बहुत नुकसान है। सुबह 5 बजे एक बड़ा घना जो है एक एक्सीडेंट सुबह हुआ, एक थार कार थी और एक जो था ट्रक था, उसमें भारी एक्सीडेंट हुआ। दोनों इस कोहरे में एक ही दिशा से जा रहे थे तो वो भिड़ गए, तो काफी एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। ठंड की गलन इतनी है, मेरे हाथ समय बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और बारिश की बात की जाए तो भी बारिश भी होने की संभावना 22 को जिस तरीके से बताई जा रही है कि 22 तारीख को हो सकती है, 22 जनवरी को। और क्योंकि सुबह कल पूरे दिन धूप यहाँ बहुत खिलखिलाती हुई निकली थी और उसके बाद में अब घनी जो
कोहरा है, उसकी चादर उड़ी है, लोग घरों में कैद है, अलाव से कहीं ना कहीं सहारे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो लोग हैं जो खेती किसानी का कार्य करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस समय। अब मेरे सामने देख भी रहे हो तमाम ये फसलें हैं, फसलों में खासकर किसान को आलू और जो लेटा है, जिसकी सरसों हम लोग बोलते हैं, उसकी फसल में काफी नुकसान देखा जा सकता है इस समय। गेहूं को सिर्फ अगर फायदा देखा जा सकता है, लेकिन गेहूं का क्षेत्रफल कम होता है। हम लोग गाँव देहात क्षेत्र से ब्लॉग करते हैं और किसानों को दिखाते भी है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत ठंड कैसी आ रही है, ठंड कितनी हो रही है, पड़ रही है। तो नुकसान कैसे फसल हुआ है थोड़ा ये बताइए। आलू का है, हाँ। टमाटर का है जी, और मसूर को नुकसान है। मसूर को तो बचाव कैसे कर रहे हैं ठंड से इस समय? ठंड से बचाव को कैसे किया जा रहा है? आप देख रहे हो लगातार ठंड पड़ रही है, तो अलाव वगैरह ताप रहे हो कैसे? लाठी लेके कहाँ से आ रहे हो? खेत से। तो इस समय कैसे बचाव किया जा रहा है? खेतों में बहुत ठंड पड़ रही है, रात में कैसे बचाव करते हो? भूमि में रखा था भूमि में रखा था। तो आप देख रहे हो नंदी, किसान का बहुत बुरा हाल इस समय हो रहा है। ठंड बहुत बेइंतहा पड़ रही है, लोगों को घरों में कैद इस तरीके से लोग कैद है। कोई हो या फिर किसान हो, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए ठंड का ये प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अब ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और भी सितम ठंड का देखने को मिलेगा। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं? देखिए, ये ठंड पूरे जनवरी महीने भर रहेगी और इस ठंड से निपटने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो प्रयास किया गया है कि उनमें थोड़ा सुधार किया जाए। लेकिन चूंकि जो प्राकृतिक जो आपदा बोलते हैं उसमें कोई भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतना नहीं सुदृढ़ हो पाती जितनी होनी चाहिए। शासन के निर्देश होते हैं, अधिकारियों के निर्देश होते हैं, लेकिन धरातल पर वो जस की तस नहीं हो पाती। कुल मिलाकर वही कुल मिला के कहा जाए कि जो निर्देश हैं उनका धरातल पर सच्चर पालन नहीं हो पाता। जगह जगह अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए, रैन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो संख्या बल नहीं हो पाई। आज भी लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जो व्यवस्थाएं गरीब असहाय लोगों के लिए कंबल या फिर अलाव की होनी चाहिए थी, वो ग्राम पंचायत और ग्राम सचिवों द्वारा नहीं कराई गई। ऐसा जिले भर में क्या पूरे प्रदेश में खामियां दिखाई दे रही हैं। तो शासन के उन लोगों को केवल कागज पर मॉनिटरिंग करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर भी टीम भेजकर उनका सत्यापन कराना होगा और एक बार बारीकी से जानकारी करते हुए उन्हें हिदायत देनी पड़ेगी कि गरीब असहाय या फिर निर्धन लोगों के लिए जो निर्देश हैं उनका पालन कराएं। बिल्कुल जितेंद्र, ताकि किसी को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इस ठंड में। और हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। मनोज, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? अलाव और रैन बसेरे को लेकर क्या तैयारियां देख पा रही हैं? भैया, कोहरे का भी आप देख रहे हैं कि कोहरा की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। जो सफेद चादर है वो पूरी तरह छाई हुई है। वही लोग जो निकल रहे हैं मजबूरी में, तो जिन्हें या तो मजदूरी करने जाना है या अपनी दुकान या रोजमर्रा का जो काम करना है, जरूरी काम है, उसी को लेकर के निकल रहे हैं। लेकिन बात करें अलाव की, तो जगह जगह अलाव तो जलाए गए हैं, लेकिन वो अलाव रात को जलाए जाते हैं, शाम को जलाए जाते हैं। सुबह के टाइम में कोई भी अलाव नहीं जल रहा है, जिससे कि जो लोग राहगीर है वो ठंड से बच जाए। उसी को लेकर के पहले भी हमने कई बार ऐसी खबर दिखाई है कि जिससे सुबह के टाइम में जो अलाव है, जो राहगीर है, जो ठंड में निकलने वाले लोग हैं, उनके लिए राहत मिल जाए। बात अस्पताल की करें तो अस्पतालों में भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बुखार, ठंड के चलते हुए बुखार की जो बच्चों में नमूनिया है, बड़े लोगों में बुखार की जो प्रक्रिया है बहुत तेज बढ़ती जा रही है। जगह जगह व्यवस्था तो कर ली गई है, लेकिन जो डॉक्टर है अस्पताल में बहुत ना के बराबर है। उसी को लेकर के भी लोग चर्चाओं में रहते हैं कि जो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी है, लेकिन जो डॉक्टर है उनकी कमी है अभी। जी ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ठंड का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, अलग अलग जिलों की स्थिति दिखा रहे थे कि आखिर वहां पर क्या कुछ ठंड की स्थिति है और क्या कुछ तैयारियां हैं। कहीं पर जमीनी स्तर पर तैयारियां नजर आ रही हैं, तो कहीं अभी भी जो दावे किए जाते हैं ठंड को लेकर, रैन बसेरे को लेकर, अलाव को लेकर, वो फेल नजर आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड का सितम आगे भी देखने को मिल सकता है।
ठंड का कहर